नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब एक लंबी लाइन खींचने का मौका वक्त देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी एक ऐसा ही मौका मिल गया है। हालांकि यह मौका पहले के मुख्यमंत्रियों को भी मिला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी मिला है, तीरथ सिंह रावत को भी मिला है, लेकिन उन्होंने मौके के तौर पर मिली इस बॉल को नहीं खेला, यूं ही खाली छोड़ दिया। उन्होंने इस बॉल पर छक्का नहीं मारा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बॉल पर छक्का मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं और क्यों मारेंगे मानना चाहिए, इसके पीछे वजह है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो भर्ती परीक्षाओं का घोटाला हुआ, महाघोटाला, जो 16 से लेकर 22 तक चला, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी सक्रियता लेते हुए, उस पर निजी फोकस करते हुए उसको खोला। वह उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा मामला खोला गया है और अब जो 2 मामले सीबीआई को सौंपे हैं हाई कोर्ट ने, एक की जांच शुरू हो चुकी है और उद्यान विभाग घोटाले की जांच शुरू होनी है। लेकिन इस जांच से बचने के लिए, सीबीआई को जांच जाने से रोकने के लिए उत्तराखंड में विभाग में बड़े जो अफसर है और सरकार के कुछ बड़े अफसर है, इस पर कैसे बचा जाए, सीबीआई को जाने से कैसे रोका जाए, इस पर जुगत लगानी शुरू कर दी है। फाइल न्याय विभाग को सौंपी गई है और यह गणित लगाया जा रहा है कि कैसे इसको सीबीआई को जाने से रोका जाए, और कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि सीबीआई को जाने से क्यों रोका जाए और प्रदेश में ही इसकी जांच क्यों की जाए। उत्तराखंड के शासन और राजनीति से पिछले 2 दिन में 2 बड़ी खबरें आई है, आप ध्यान दे ही रहे होंगे। पहली खबर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विभाग, उद्यान विभाग से आई है। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस विभाग में हुए महाघोटाले की सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे। अब उद्यान विभाग और सरकार के कुछ बड़े अफसर चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाए। कुछ अफसर नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो इस मामले की, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होती है तो न जाने कितनों की गर्दन नपने की नौबत आ सकती है, विभाग के मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है। इसीलिए अफसर इस जुगत में लग गए हैं कि कैसे इस महाघोटाले की जांच प्रदेश की ही जांच एजेंसी के पास रहे। विभाग ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर राय लेने के लिए फाइल न्याय विभाग के पास भेज दी है। आप 2 बातों पर गौर कीजिए। सीबीआई जांच से बचने के लिए विभाग के अफसरों का कहना है कि एसआईटी ने सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई थी, तकरीबन 10 साल प्रदेश में, पिछले 10 सालों में इतना बड़ा महाघोटाला हुआ सरकारी भर्तियों में, जो नौकरियों के लिए होती है, सरकारी नौकरियों के लिए, और उसको खोला प्रदेश की जांच एजेंसी ने और 80 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर उद्यान विभाग के घोटाले की एसआईटी जांच क्यों नहीं हो सकती है? यह अफसरों का तर्क है। मैंने हाईकोर्ट के घोटाले को लेकर जो टिप्पणियां हुई है उस पर पहले भी बात की है और यह मीडिया में तमाम रिपोर्ट में आया है कि हाईकोर्ट ने अब तक हुई जांच और उस जांच पर जो एक्शन नहीं हुए उस पर कितनी गंभीर टिप्पणी की है। आपको याद होगा, सरकार ने उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर बवेजा को 13 जून को निलंबित किया था। इसके बाद शासन स्तर पर जांच कराई गई जिसमें बहुत सी अनियमितताएं मिली, भ्रष्टाचार के सबूत मिले। 12 जून को जो बवेजा के निलंबन का आदेश जारी हुआ था, आप उसको ही ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें भी बहुत सी बातें साफ साफ लिखी हुई है। बवेजा ने नियमों की अनदेखी कर कैसे काम किए। करीब 5 माह हो गए, लेकिन इस मामले में कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ। और अब जो इस मामले में बीजेपी के मंत्री और विधायक पर भी उंगलियां उठ रही है, कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है। इसीलिए कांग्रेस के ये जो आरोप है, कांग्रेस जो तमाम बातें कर रही है, इन बातों को बंद करने के लिए, चुप करने के लिए सीबीआई की जांच हो ही जाने देनी चाहिए। इसीलिए जांच में जो सीबीआई की जांच है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने देना चाहिए, ताकि मंत्री और विधायक भी कह सके सीना ठोक कर कि सीबीआई की जांच हुई है और अगर उसमें कुछ मिलता नहीं है तो वो कह सकते हैं कि प्रदेश की जांच एजेंसी से नहीं हम बचे हैं, उसमें हम पाक साफ नहीं मिले हैं, सीबीआई की जांच में हम पाक साफ मिले हैं। इसीलिए यह तो और भी उत्तराखंड के मंत्री, उद्यान विभाग के और विधायक, उनके लिए भी यह अच्छी बात है। इसीलिए अफसर क्यों इसको लेकर गणित लगाते हुए दिख रहे हैं, यह एक समझने वाली बात है। इसके अलावा आप सोचिए, उद्यान विभाग के निदेशक रहे हरविंदर बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने बिना सचिव की अनुमति के पौधों के दाम रिवाइज कर करोड़ों रुपए का खेल किया है। और भी बहुत से आरोप है, नर्सरी चेन के गड़बड़ियों के आरोप, बीज खरीद में घोटाले के आरोप, इन कामों में भ्रष्टाचार
किया गया, घोटाला किया गया, हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि अनिमिका ट्रेडर्स का कोई भी भुगतान न किया जाए। इसके बाद भी करोड़ों का भुगतान हो गया। ये कोई छोटे आरोप नहीं है, बड़े गंभीर आरोप है। और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा भी है कि जब तक जो अब तक जांच हुई है, जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं एसआईटी ने, उनके खिलाफ अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। उत्तराखंड में पिछले 23 सालों से एक परसेप्शन बना हुआ कि प्रदेश के नेता और अफसरों का गठजोड़ प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम करता रहा है और जनता के लिए, लाभ के लिए काम करने की ओर ध्यान दिया नहीं गया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ये जो 2 मामले हैं, इन मामलों पर इस गठजोड़ को, ये जो गठजोड़ है अफसरों और नेताओं का, इस पर बड़ी चोट करने का एक मौका और मिल गया है। एक उद्यान विभाग में जो महाघोटाला है और दूसरा कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी का जो घोटाला है। पाखरो टाइगर सफारी घोटाले पर हरक सिंह रावत ने सीधे सीधे कुछ अफसरों के नाम लिए। उनका कहना है कि इस मामले में एक्शन केवल छोटे अफसरों तक सीमित रहा, बड़े अफसरों पर जांच एजेंसियों ने हाथ नहीं डाला है, जबकि तमाम रिपोर्ट में बहुत सारे अफसरों पर सीधे सवाल खड़े किए गए। यह मामला भी बताता है, और अब तक की जो जांच हुई है एजेंसियों ने, तमाम कमेटियों ने जो जांच की है, उसमें पता लगता है कि यह अफसर अनदेखी करते रहे या फिर अफसरों और नेताओं का गठजोड़ रहा है। हरक सिंह रावत खुद को इस बात को कहकर बचा नहीं सकते, यह जाहिर सी बात है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से तो लिया ही जाना चाहिए। वो विभाग के मंत्री रहे उस वक्त, इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। जैसे अब उद्यान विभाग घोटाले में गणेश जोशी पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसी तरह हरक सिंह रावत भी टाइगर सफारी मामले में पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो मंत्री थे, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अब ये मंत्री है दूसरे विभाग के मामले में, उद्यान विभाग के मामले में, इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर किस बात के मंत्री है? उनको सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने मामले की उनको और इस मामले की इनको। पाखरो टाइगर सफारी मामले की सीबीआई जांच का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी किया था, और अब इसकी जांच सीबीआई के हवाले है, और सीबीआई ने वन विभाग से सारे जरूरी दस्तावेज मांगे हुए हैं। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। नवंबर 2020 में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पाखरो टाइगर सफारी का शिलान्यास किया। इसके बाद इस पर कई विभागों और कमेटियों ने अभी तक जांच की, और इस जांच में पाखरो टाइगर सफारी को वन सुरक्षा अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना गया। भारत सरकार से फाइनल मंजूरी मिले बिना ही इस सफारी के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदेश लेवल पर दी गई। शासन की जांच और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति ने इस पूरे मामले में तमाम अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। आप उसकी जांच रिपोर्ट को पढ़ और समझ लीजिए। बड़ा सवाल यह है कि बगैर भारत सरकार से फाइनल मंजूरी के राज्य स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति कैसे दे दी गई। इन तमाम जांचों के बाद केवल तत्कालीन डीएफओ किशन चंद और रिटायर्ड रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा तक ही कानून के हाथ पहुंचे। एफआईआर में किसी मंत्री, किसी नेता या फिर किसी बड़े अफसर का नाम तक शामिल नहीं हुआ। सोचने वाली बात यह है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव वन, पीसीसीएफ हाफ, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो डायरेक्टर, क्या उनको उस समय पे पता नहीं था कि भारत सरकार की फाइनल मंजूरी के बगैर ही इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं? क्या यह उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी नहीं थी? यह एक बड़ा सवाल है। अब एक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, और दूसरे मामले में उद्यान विभाग घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, जिस पर अफसर न्याय विभाग से राय मशवरा करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास इन दोनों ही मामलों में उत्तराखंड की जनता तक भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक बड़ा एक्शन कर बड़ा संदेश पहुंचाने का मौका है। जैसा उन्होंने सरकारी भर्ती परीक्षा घपले में किया, ऐसा ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर भी मन बना ही चुके होंगे। इसीलिए यह माना ही जाना चाहिए कि उद्यान विभाग घोटाले की जांच सीबीआई को ही जाएगी, और इसके साथ साथ जो टाइगर सफारी का मामला है उसमें भी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वह कोई सफेद पोश हो, वो नेता हो, या फिर कोई प्रदेश का बड़ा अफसर हो। यह एक बड़ा संदेश देने का मौका है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके को हाथ से जाने तो नहीं देंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।